Hello learners, welcome back to my channel Word Seminar. In today's video we are going to learn about an opposite word which is the continuation part of last video. वो continuation part है last video letter E का. तो शुरू करते हैं नंबर 6 से. Enjoy. Enjoy को हिंदी में आनंद लेना कहते हैं. मीनिंग्स या फिर अर्थ है डिलाइट, आनंद, और प्लेजर. उपभोग करना. सेंटेंस या फिर वाक्य है टेक टाइम टू इंजॉय द सिंपल थिंग इन लाइफ. टू इंजॉय द सिंपल थिंग इन लाइफ, जीवन में सरल चीज़ों का आनंद. टेक टाइम टू इंजॉय द सिंपल थिंग इन लाइफ, जीवन में सरल चीज़ों का आनंद लेने के लिए समय निकालें. ऑपोजिट वर्ड फॉर इंजॉय इज हेट. हिंदी में नफरत. मीनिंग्स या फिर अर्थ है हेट्रेट, घृणा. दूसरा है मैलिग्निटी. MALIGNITY, मैलिग्निटी. हिंदी में दुष्ट, शत्रु. दुष्ट शत्रुता. नंबर 6 है इंजॉय. इंजॉय को हिंदी में आनंद लेना कहते हैं. मीनिंग्स या अर्थ है डिलाइट. डिलाइट को हिंदी में आनंद, प्लेजर को उपभोग करना. सेंटेंस या फिर वाक्य है टेक टाइम टू इंजॉय द सिंपल थिंग्स इन लाइफ, जीवन में सरल चीज़ों का आनंद लेने के लिए समय निकालें. ऑपोजिट वर्ड फॉर इंजॉय इज हेट. हेट को हिंदी में नफरत कहते हैं. मीनिंग्स या अर्थ है हेट्रेड. हेट्रेड मीन्स घृणा. मैलिग्निटी मीन्स दुष्ट या फिर शत्रुता. सेंटेंस या वाक्य है आई हेट द वे पीपल प्रेज देमसेल्फ. हेट, मुझे लोगों से खुद की तारीफ करने के तरीके से नफरत है. नंबर 7 एंट्रेंस. हिंदी में प्रवेश. मीनिंग्स या फिर अर्थ है एंट्री, प्रवेश द्वार. पोस्टिंग, प्रविष्टि. सेंटेंस या फिर वाक्य है इट वॉज द सनलाइट स्ट्रीमिंग इन एट द एंट्रेंस टू द पैसेज. यह मार्ग के प्रवेश द्वार पर सूरज की रोशनी की तरह थी. द ऑपोजिट वर्ड फॉर एंट्रेंस इज एग्जिट. हिंदी में बाहर, जाए. मीनिंग्स या फिर अर्थ है इवैक्यूएशन, निकाश, विड्रॉ. निकालना,
सेंटेंस या फिर वाक्य है, दे सक्सेसफुली नेगोशिएटेड एन एग्जिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने सफलतापूर्वक अनुबंध से बाहर निकलने के लिए बातचीत की। नेगोशिएट का मतलब है डिस्कस करना या बातचीत करके सहमति से किसी काम से निकलना या फिर किसी काम को करना। तो इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए वो लोग बातचीत किए। तो दे सक्सेसफुली नेगोशिएटेड एंड एग्जिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने सफलतापूर्वक अनुबंध से बाहर निकलने के लिए बातचीत की। नंबर 8, इक्वल। हिंदी में बराबरी का। मीनिंग्स या फिर अर्थ है, सिमिलर, कोऑर्डिनेट, समक्ष, होमोलॉजिकल, तुल्य। सेंटेंस या फिर वाक्य है, इन एजुकेशन एवरीवन इज इक्वल। शिक्षा में हर कोई समान है। नाउ ऑपोजिट वर्ड फॉर इक्वल इज डिफरेंट। विभिन्न। मीनिंग्स या फिर अर्थ है, अपार्ट, अलग, मिसलेनियस। विविध। सेंटेंस या फिर वाक्य है, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। कहना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो नंबर 8 है इक्वल, बराबरी का। मीनिंग्स या फिर अर्थ है, सिमिलर, समान, कोऑर्डिनेट, समक्ष, होमोलॉजिकल, तुल्य। होमो मीन्स सेम। सेंटेंस या फिर वाक्य है, इन एजुकेशन एवरीथिंग इज इक्वल। शिक्षा में हर कोई समान है। ऑपोजिट या फिर विलोम शब्द है, डिफरेंट, विभिन्न। मीनिंग्स या फिर अर्थ है, अपार्ट, अलग, मिसलेनियस, विविध। सेंटेंस या फिर वाक्य है, सेइंग एंड डूइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। कहना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। नंबर 9, इवन। हिंदी में यहाँ तक की। मीनिंग्स या फिर अर्थ है, अलाइक, समान रूप से, काउंटर बैलेंस। सेंटेंस या फिर वाक्य है, यू ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन इवन इफ यू आर अ लिटिल आउट ऑफ स्टाइल। आप हमेशा साफ सुथरे दिखते हैं भले ही आप स्टाइल में बाहर हैं। यहाँ तक या फिर भले ही। ऑपोजिट वर्ड फॉर इवन इज ऑड, अजीब।
बोलते हैं। और मीनिंग्स या फिर अर्थ है रिजर्व, मीनिंग या फिर अर्थ है ब्रिजार, विचित्र, और दूसरा है यूनिक, अनोखा। ब्रिजार, विचित्र, यूनिक, अनोखा। सेंटेंस या फिर वाक्य है आई हैड अ वेरी ऑड ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। मुझे कल रात आपके बारे में बहुत अजीब सपना आया। तो नंबर 9 है इवन, हिंदी में यहाँ तक कि या फिर भले ही। मीनिंग्स या अर्थ है अलाइक, समान रूप से, काउंटर बैलेंस, बराबर से। सेंटेंस या वाक्य है यू ऑलवेज लुक नीट एंड क्लीन इवन इफ यू आर लिटिल आउट ऑफ स्टाइल। आप हमेशा साफ सुथरे दिखते हैं भले ही आप स्टाइल से बाहर है। इवन का ऑपोजिट वर्ड है ऑड, अजीब। मीनिंग्स या अर्थ है ब्रिजार, विचित्र, यूनिक, अनोखा। सेंटेंस या वाक्य है आई हैड अ वेरी ऑड ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। मुझे कल रात आपके बारे में बहुत अजीब सपना आया। लास्ट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो इज नंबर 10, एवरीथिंग। हिंदी में सब कुछ। मीनिंग्स या फिर अर्थ है ऑल, समस्त, और एनीथिंग। हिंदी में प्रत्येक वस्तु। सेंटेंस या फिर वाक्य है एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। सब ठीक होने वाला था। ऑपोजिट वर्ड फॉर एवरीथिंग इज नथिंग। हिंदी में कुछ भी तो नहीं। मीनिंग्स या फिर अर्थ है एब्सेंस, अभाव, जीरो, शून्य। मीनिंग्स या अर्थ है एब्सेंट, अभाव, जीरो, शून्य। सेंटेंस या फिर वाक्य है ही इज रिच इनफ हु ओज नथिंग। वह काफी अमीर है जिसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे नथिंग, कुछ नहीं। लास्ट वर्ड फॉर टुडेज वीडियो इज नंबर 10, एवरीथिंग, सब कुछ। मीनिंग्स या फिर अर्थ है ऑल, समस्त, एनीथिंग, प्रत्येक वस्तु। सेंटेंस या वाक्य है एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। सब ठीक होने वाला था। सब। ऑपोजिट वर्ड फॉर एवरीथिंग इज नथिंग। नथिंग को हिंदी में कुछ भी तो नहीं कहते हैं। मीनिंग्स या अर्थ है एब्सेंस, अभाव, जीरो, शून्य। सेंटेंस वाक्य ही इज रिच इनफ हु ओज नथिंग। वह काफी अमीर है जिसके पास कुछ नहीं है। ये 5 वर्ड है लेटर ई से आज के वीडियो के लिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज हो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू।